So today we are going to discuss the third chapter in your economics, that is the concept of utility and law of diminishing marginal utility. Before proceeding to the chapter, let us see what actually utility is. Utility किसे कहते हैं? In economics, we define utility as the want satisfying power of a commodity. Okay, so utility is want satisfying power of a commodity. Now what is this want satisfying power? Okay, want satisfying power हम कहते हैं किसी चीज़ की आपको अगर ज़रूरत है तो वो आपकी उस ज़रूरत को किस हद तक पूरा कर रहा है उसे हम यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू आर very tired, you came home running, and what can be your immediate requirement? Maybe a glass of water. So that glass of water will give you some utility. Okay, it is the want satisfying power of a commodity. What is your want? Your want after coming running to your home is maybe a fluid to satisfy or quench your thirst. So that glass of water is giving you some utility. Now let us discuss the measurement of utility. Okay, when we talk about measurement of utility, basically there are two concepts. One is called a cardinal approach, one is called the ordinal approach. Okay, so what is cardinal and what is ordinal approach? ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट्स को जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हम कुछ नंबर वाइज हम इम्पोर्टेंस डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ग्लास पिया, आपको 2 यूटिलिटी मिल गई, आपने 2 ग्लास पिया, आपको 3 यूटिलिटी मिल गई। ठीक है, वैसे ही आता है एक ऑर्डिनल अप्रोच जहाँ पे हम यूनिट्स कंज्यूम को रैंक देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक पूरे कमोडिटी का ग्रुप है, उसमें 5 कमोडिटी है, 5 कमोडिटी को हम अपने हिसाब से रैंक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, और मान लीजिए एक बेदिंग सोप है, तो पानी को हम सबसे ज़्यादा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अगर नेक्स्ट दे रहे हैं, और बेदिंग सोप को थर्ड दे रहे हैं। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके वहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में वहाँ पे रैंक्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, तो प्रैक्टिकली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कोई अगर आपसे पूछेगा कि एक गिलास पानी पीकर या एक प्लेट बिरयानी खाकर आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, आप कहेंगे बहुत या कम। क्या इस बहुत या कम को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट इन इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल and the units in which we will measure utility is called utils. Okay, so basically utility को measure नहीं कर सकते, पर जब हम ये चैप्टर करेंगे वहाँ पे हमारा ये बेसिक assumption है कि utility is measurable. आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, उसको कंज्यूम करने के बाद आपको जितनी भी यूटिलिटी मिले वो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 कप चाय पीने से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है और 2 कप चाय पीने से 18 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल जाती है इन टोटल, तो वो टोटल यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट यू डिराइव आफ्टर कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल में 3 हेडिंग्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स से दैट द कमोडिटी इज से मैंगो। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें तो ऑब्वियसली अगर हम 0 यूनिट्स ऑफ मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 0, राइट। सिमिलरली अगर हम 1 मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10। 2 मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 15। ओके, सो व्हाट इज दिस 15? दिस 15 इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस 10 प्लस 5 एडिशनल। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का जिसको हम लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या है इसमें कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे हमें नेक्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी वो प्रीवियस यूनिट से कम होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से सोचते हैं। मान लीजिए आप थक कर आए हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मे बी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपके सामने एक पानी का ग्लास आया, आपने वो ग्लास पानी का पी लिया। ठीक है, फिर आपने एक और ग्लास पानी का पिया, फिर आपने मे बी चलिए 3 ग्लास पानी के पी लिए। तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कौन से ग्लास ऑफ वाटर में थी? ऑब्वियसली पहले वाले में। वाई? बिकॉज इट इज़ फुलफिलिंग योर इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेंचिंग योर थर्स्ट। तो पहले ग्लास में जो आपको यूटिलिटी मिली वो मैक्सिमम थी, वो सबसे ज़्यादा थी। दूसरा ग्लास आपने पिया तो ऑब्वियसली पहले वाले ग्लास की यूटिलिटी ज़्यादा थी, आपने दूसरा ग्लास भी पिया पर आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई थी। अब यू आर ड्रिंकिंग द वाटर टू फुलफिल योर कैपेसिटी। सिमिलरली फॉर द थर्ड ग्लास, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे द यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम द नेक्स्ट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। वैसे ही ये एग्जाम्पल में दिखते हैं। पहला मैंगो खाने से आपको यूटिलिटी कितनी मिली? 10 मिली। दूसरा खाने से पहले वाले की 10 प्लस नेक्स्ट वाले की 5 तो 15 हो गई। थर्ड वाला खाने से आपको 10 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहले वाले में थी, उससे कम दूसरे वाले की 5, फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी आपको लगा कि यहाँ पे और भी कम है बिकॉज योर कैपेसिटी इज़ गेटिंग इट इज़ गेटिंग फिल्ड। सो थर्ड वाले में आपको 3 मिली। फोर्थ वाले में आपको 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 हम इसको कह सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि आपको फर्स्ट वाले की 10 मिली, दूसरे वाले की 5 मिली, तीसरे वाले की 3 मिली, चौथा आपने बस पेट भरने के लिए खा लिया, इससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, वैसे अगर फिफ्थ एग्जांपल देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे यूटिलिटी एकदम से ड्रॉप कर गई, ऐसा भी होता है। तो पहले वाले की 10, दूसरे वाले की 5, फिर 3, फिर चौथे की 0 ही मिली थी, प्लस यहाँ पे आपका -2 हो गया। ये क्या केस है? दिस केस इज़ मे बी ऑफ एक्सेसिव ईटिंग और ओवर ईटिंग। आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खा रहे हो, तो आपको यूटिलिटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। दिस इज़ नॉट यूटिलिटी बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। ये आपकी कोई ज़रूरत या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एज वी
go on consuming the additional unit of a commodity, the utility derived from the next commodity will be lesser from the previous commodity. I hope this is clear. Now next, marginal utility. What is marginal utility? It is the additional utility which you derive by consuming an additional commodity. जैसे एग्जांपल देखते हैं, जब आपने एक कमोडिटी कंज्यूम करी तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10। अगर आप नहीं करते तो यूटिलिटी कितनी मिलती? 0। सो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 माइनस 0 दैट इज़ 10। मतलब 0 पे आपकी यूटिलिटी 0 थी, एक यूनिट आपने खा लिया और तो आपको कितनी मिली यूटिलिटी? 10 मिली। 10 माइनस 0। नेक्स्ट, आपने जब दूसरा यूनिट खाया तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 15। ठीक है, तो एडिशनल यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे? 15 माइनस 10, मतलब पहले की 10 मिल गई थी, दूसरी कंज्यूम करने पे 5 और मिल गई। ठीक है, दिस इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच यू आर गेटिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। सिमिलरली जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करा तो आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? आपको मिल रही है 18 माइनस 15 दैट इज़ 3। मतलब पहले आपको एडिशनल कंज्यूम करने पे 5 मिल रही थी, अब आप एडिशनल कंज्यूम कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 मिल रही है। चौथे वाले में जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, कोई एडिशनल यूटिलिटी आपको एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रही है। और 5, इट कैन बी अ केस ऑफ ओवर ईटिंग। जब आप यहाँ पे खा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी माइनस में हो जा रही है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कंज्यूम करने की। ठीक है, सो व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? दिस इज TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब आप अब टोटल यूटिलिटी जिस यूनिट पे निकाल रहे हो उससे पहले की टोटल यूटिलिटी अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको उस कमोडिटी की, उस यूनिट ऑफ कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इस डेटा को देखकर टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया है, एक कर्व आप अपने डेटा से भी बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ में हमने टोटल यूटिलिटी कर्व प्लॉट किया। कैसे? ये सब यूनिट्स को, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया और टोटल यूटिलिटी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया और इस कर्व को बना दिया। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरह से कुछ बना। सिमिलरली हमने एकदम नीचे एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बना दिया। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाते हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये दोनों ग्राफ साथ साथ बना रहे हैं, मेक श्योर यू आर मेकिंग इट पैरेलल। मतलब अगर आप नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो तो सेम इंटरवल्स पे नीचे भी प्लॉट करना और एक साथ ही इसको ग्राफ में बना देना। यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करी, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लॉट करे और हमने साथ साथ एक ग्राफ बना दिया। नीचे हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया, ऊपर हमने टोटल यूटिलिटी कर्व बनाया। ठीक है, नीचे हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डेटा से बना दिया। 1 पे 10, 2 पे 5, 3 पे 3, 4 पे 0 एंड 5 पे -2। ये कर्व नेगेटिव में भी एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इस कर्व को। ठीक है, क्या है इस कर्व में, क्या है रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। अगर हम लोग नोटिस करें यहाँ पे, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। When the total utility is maximum, marginal utility is 0। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस टेबल में देखते हैं। When the total utility is maximum, marginal utility is 0। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज़ कर रहा है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व
डिक्रीज़ कर रहा है। व्हाट डज इट शो? कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, 10, 5, 3, 0, -2. Okay, so when the total utility is increasing, marginal utility is falling. When total utility is maximum, marginal utility is 0. And now when the total utility starts falling, the marginal utility goes negative. This is the relation between total utility and marginal utility curve. I am repeating again, when the total utility curve increases, marginal utility starts diminishing. When total utility is maximum, marginal utility becomes 0. When total utility falls, then marginal utility gets negative. Okay, so this is the relation between TU and MU. Increasing TU leads to diminishing MU. When TU is maximum, MU is 0, and MU gets negative when the TU falls. This is the relation between total utility and marginal utility curve. Okay, and this concept which we studied now is called law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? This what we have studied is called law of diminishing marginal utility. What does it say? It says that when the consumption of a commodity increases, then the marginal utility starts diminishing. Okay, the law of diminishing marginal utility. As you go on consuming additional units of a commodity, your marginal utility or the additional utility which you are deriving starts falling. ओके, तो जितने भी लॉस पढ़ते हैं वहाँ पे हम कुछ असम्पशंस मान के चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ असम्पशंस हैं, ठीक है। एक ये कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, जैसा मैंने आपको एकदम पहले बताया था, एंड दिस इज़ अ कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और कॉन्शियस है, वो अपने डिसीशंस लेना जानता है और वो बेस्ट डिसीशंस लेगा। एंड कमोडिटी और यूनिट्स आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूटिलिटी ऑफ ग्लास ऑफ वाटर देख रहे हो तो सारे ग्लास ऑफ वाटर का साइज़ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्लास छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। एक और है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, उस टाइम पे उस कमोडिटी के पैसे कितने हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो कि अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो यूटिलिटी देखने के लिए, तभी आप कोई और दूसरी कमोडिटी आ गई जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। These are some assumptions. Also there are some more assumptions which we will discuss in detail in the audio. Okay, that's it for this video. Go through this video
go through the book once again and let me know if you have any doubt. Thank you.